अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ जालिब साहब का एक अहम वाक़या लेकर। भुट्टो साहब अपनी पार्टी बना चुके थे और चाहते थे कि जालिब साहब नेशनल अवामी पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। महमूद अली कसूरी साहब पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके थे, जिसका ना सिर्फ जालिब साहब बल्कि पूरी नेशनल अवामी पार्टी को दुख था। उनका आम ख्याल यही था, चूंकि नैब पंजाब की क़यादत पीपल्स पार्टी में आ गई है तो जालिब भी आराम से यहीं आ जाएंगे। भुट्टो साहब ने बहुत जोश से कहा कि जालिब, मैं तुम्हारे जलसे में पैसे लगाऊंगा। जालिब साहब ने इस पर तारीखी जवाब दिया। भुट्टो साहब ने इसके अलावा ये भी कहा कि मैं आपकी जलसे में तकरीर भी करूंगा, पैसे भी लगाऊंगा। और फिर जालिब साहब ने इस पर तारीखी एक जुमला कहा भुट्टो साहब को कि कभी समंदर भी दरियाओं में गिरा करते हैं। और यूं सियासी इख्तलाफात मज़ीद बढ़ गए। जालिब साहब गढ़ी शाहू से नेशनल अवामी पार्टी की सीट से भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ने खड़े हो गए और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 750 वोट लेकर हार गए। जब याहिया खान ने इलेक्शन का ऐलान किया और जब याहिया खान साहब ने इलेक्शन का ऐलान किया और ये नारा सुनने में आया कि उधर तुम इधर हम, किसान हाल उन दिनों बन रहा था। वहाँ जालिब साहब ने कहा कि इस वक्त चुप रहना बददियानती है और जेल से बाहर रहना बेगैरती है। सकूते ढाका पर जालिब साहब का तारीखी कलाम आज भी उतना ही ताज़ा है। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। घुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। जालिब को गिरफ्तार कर लिया गया। 15-20 दिन बाद ढाका सरेंडर हो गया और बाकी पाकिस्तान का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मिल गया। और इक़्तिदार मिलते ही हैदराबाद साजिश केस के तहत जालिब साहब को फिर पकड़ लिया गया। उस दिन मेरे बड़े भाई ताहिर अब्बास का सोयम था। पकड़ने के बाद उनसे मुतालबा किया गया कि ये लिख दें कि वली खान गद्दार है, जिस पर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर मैं ये लिख दूंगा, इस एक लफ्ज़ से ही मेरी मौत हो जाएगी, नहीं लिखूंगा। जालिब साहब फरमाते हैं कि ये मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं लिखूंगा, तो जेल में 6-7 साल जिंदा रह जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा। सो माफ़ीनामा नहीं लिखा और इस पादाश में सबसे तवील जेल 14 माह काटी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।